गुड इवनिंग प्यारे साथियों, नमस्ते। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथी आज लोक देवता जो है अपने इस टॉपिक की 5वीं क्लास को देखेंगे। सभी साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि अभी अपने सभी मित्रों तक इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जो साथी हैं वो जुड़ जाएं, ठीक है। और इतने में मैं आपके सामने एक लाइन बोलता हूँ मोटिवेशन। क्या बोले बताओ? मोटिवेट हो ना तुम? फटाफट जुड़ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग कुसुम, कमलेश, दिव्या, रवि, देवकरण, मांगीलाल, स्वागत है आप सभी का। और भी अपने जितने मित्र हैं उन सभी मित्रों को भी जोड़ लीजिए आप, ताकि फटाफट उन सभी साथियों को भी इस क्लास का फायदा पहुंच सके। उर्मिला गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग, सोनी जी गुड इवनिंग, निशा गुड इवनिंग। जोड़ दो फटाफट, जल्दी जल्दी, हाथ तो कर दे 50+। सपना गुजर राधे राधे। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी मित्र जुड़ चुके हैं लगभग लगभग। और अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों तक भी इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कर देना मित्रों, ताकि उन सभी साथियों को भी इस क्लास का फायदा पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हो 3000+ जो अपनी MCQ सीरीज चल रही है लोक देवता वाली, इसमें हम आज लोक देवता में कौन सा क्लास देखेंगे? 5वें नंबर की क्लास पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि अपन इस सीरीज के माध्यम से कल्चर के कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 3000+ जो MCQ सीरीज है उन सभी प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो आपके 3000 जो प्लस MCQ जो है क्वेश्चन उन पर बातचीत कर रहे हैं हम। अब एक खुशखबरी है मित्रों आपके लिए कि मैं अभी BSTC के लिए बहुत जल्द आप सभी के लिए एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, और उसमें राजस्थान कला और संस्कृति के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे BSTC के पेपर के लिहाज से, वो सब क्वेश्चन उसमें भी लेके आएंगे। वो जो है वो क्लास अपने 4-5 घंटे की एक साथ होगी, और कोशिश करेंगे उस क्लास को भी लाइव रखें, और ये जो क्लास है अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। चलो चलते हैं, करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। अक्षत गुड इवनिंग भाई, गोविंद गुड इवनिंग, सोनी गुड इवनिंग। चलो करते हैं शुरुआत मित्रों आज के सेशन की। पहला प्रश्न देखते हैं, जैसलमेर के किस शासक से युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे? राणंग देव भाटी, राव जोधा, राव चुंडा, और एक है आपके राव बीनमाल। क्या आएगा मित्रों इस प्रश्न का आंसर? बता दीजिए फटाफट। मैंने आपको पहले भी करवाया है क्वेश्चन। नरेंद्र भाई गुड इवनिंग, भारती नमस्ते। आवाज स्लो है, आज थोड़ा सा मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, इस वजह से थोड़ी स्लो आ रही होगी। बाकी अगर ज़्यादा स्लो हो तो बता देना आप मुझे ना, ताकि चेक करवा लेंगे एक बार, हो सकता है। चलो प्रश्न का आंसर भी दे दिया है आप सभी ने, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता रहे हो, ए आंसर आएगा। बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। ये जैसलमेर के एक राजा थे राणंग देव भाटी। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी ने एक महिला की गायों को लूट लिया था। उस महिला का नाम था पाना गुजरी। इस पाना गुजरी के धर्म भाई का नाम था अपने, क्या नाम था मित्रों? मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया ने अपनी धर्म बहिन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के साथ युद्ध किया था। युद्ध करते हुए अपने मेहाजी मांगलिया अपने जैसलमेर के शासक के खिलाफ ये युद्ध करते हुए एक स्थान पर जाकर शहीद हुए थे मित्रों। और अपने जैसलमेर अपने फलोदी जिले में कोई एक गांव पड़ता है, उसका नाम है बापुनी गांव। इस बापुनी गांव में अपने क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसीलिए मेहाजी मांगलिया को अपने गो रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? गो रक्षक देवता। और ऐसे देवता अपने मेहाजी मांगलिया, जिनके मंदिर में जो भी अपने पुजारी या भोपा होता है, इनके मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी या भोपे की क्या नहीं होती मित्रों? वंश वृद्धि नहीं होती है। ये भी याद रखना आप। मैंने बताया था इनके मंदिर में कौन होता है? पुजारी या भोपा, कुमारा होता है। इसलिए कहाँ से वंश वृद्धि होगी? इसलिए वंश वृद्धि नहीं होती है। चले अगले क्वेश्चन पर करें बात। अच्छा आवाज कम है, एक बार चेक करवाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा आप। कर रही है टेक्निकल टीम चेक आवाज। एक बार आप बता देना जब भी आपकी वॉइस क्लियर हो जाए ना तब। वैसे सही आ रही है आवाज? नहीं कह रहे बच्चे आवाज बढ़ाओ थोड़ी, देखिए थोड़ी कान के पास लगा के सुन रहे हैं बच्चे?
सही है। एक बार और बताइए फटाफट, आप सही है क्या आवाज? यस लिखकर भेजे अगर आवाज सही आ रही हो तो। शानू प्रणाम। बताओ साथियों फटाफट, क्या आवाज सही है? चलो बिल्कुल ठीक है, करते हैं अगले प्रश्न की बात। बाबा झुंझार जी की जन्म स्थली इमलोहा गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीमका थाना। बताइए एक बार कमेंट करके। बाबा झुंझार जी की जन्म स्थली इमलोहा गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए फटाफट साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीमका थाना। चलो अभी तक एक का आंसर आया, कुसुम का डी बता रहे हैं, देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आंसर सही है। देखें आप, अपने बाबा झुंझार जी की बात करें मित्रों, तो झुंझार जी, जो बाबा झुंझार जी, इनका जन्म हुआ था अपने इमलोहा गांव में। कहाँ हुआ था? इमलोहा गांव में। ये इमलोहा गांव पहले सीकर जिले में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? सीकर। अब आपको पता, सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों को तोड़कर राजस्थान सरकार ने एक नवीनतम जिले का गठन किया। उस नवीनतम जिले का नाम क्या है मित्रों? आपके नीमका थाना। क्या नाम है? नीमका थाना। तो ये झुंझार जी का जन्म स्थान जो है अपने इमलोहा गांव, अभी वर्तमान में इसकी लोकेशन क्या होगी? नीमका थाना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। थोड़ा सा देखें आप, झुंझार जी का जन्म अपने रामनवमी के दिन हुआ था। कब हुआ था मित्रों? रामनवमी के दिन। और झुंझार जी का जन्म अपने रामनवमी के दिन हुआ था। रामनवमी कब आती है ये याद रखना। रामनवमी का पर्व मनाया जाता है अपने चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को। इस दिन अपने भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, और अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसलिए रामनवमी के दिन सरयू नदी में स्नान करना भी पवित्र माना जाता है। और आपसे पूछे मित्रों कि झुंझार जी का मंदिर बताइए, इनका मंदिर कहाँ स्थान है स्थित है? तो झुंझार जी का मंदिर आपके सया लोधड़ा स्थान पर स्थित है, जो आपके राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? ये भी नीमका थाना जिले में पड़ता है मित्रों। नए जिलों के अकॉर्डिंग, बाकी पुराने जिले के अकॉर्डिंग देखें तो सीकर जिला आएगा। ठीक है, झुंझार जी, ये झुंझार जी आपके ऐसे लोक देवता है मित्रों, जिनके मंदिर में अपने एक रोग होता है मिर्गी रोग। उस मिर्गी रोग का इलाज किया जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता बताइए जिनके मंदिर में मिर्गी रोग का इलाज किया जाता। ऐसे लोक देवता कौन है? आपके झुंझार जी। और अपने गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। और इनके मंदिर में मित्रों याद रखना, इनके तीन भाइयों सहित, इनके तीन भाइयों सहित अपने जो दूल्हा और दुल्हन है, उनकी भी पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है। तो तीन भाइयों सहित दूल्हा और दुल्हन की पत्थर की मूर्तियां राजस्थान के किस देवता के मंदिर में है? उस देवता का नाम हो जाएगा झुंझार जी। मंदिर पूछे सया लोधड़ा नीमका थाना। जन्म स्थान पूछे इमलोहा नीमका थाना। कब हुआ? रामनवमी के दिन। कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। इनके, आपसे पूछे इनके मंदिर में किस रोग का इलाज होता है? मिर्गी रोग का इलाज होता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? बुढ़िया बाबा, बोमिया जी, देव बाबा और वीर बिग्गा जी। बताओ एक बार कमेंट करके, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भूमि के रक्षक देवता, बहुत सीधा प्रश्न है, तो सबको आ जाएगा लगभग लगभग। सभी मित्र लाइव सेशन को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी साथी जुड़ जाए। और आप सभी को क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे मित्रों। आप सभी का सही उत्तर आया है इसका। और आपसे पूछे बोमिया जी जो है आपके, ये राजस्थान में किस रूप में पूजे जाते हैं? इन्हें अपने भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किस रूप में? भूमि रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। याद रखना मित्रों, बोमिया जी। ठीक है, ये याद रखना। फिर आपको मैं एक लोक देवता बताता हूँ मित्रों। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा। एक लोक देवता है जिनको अपने बोलिया भूत के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? बोलिया भूत। अगर बोलिया भूत की बात करें मित्रों, तो इनका मंदिर आपके राजसमंद जिले में एक स्थान है खमनौर, यहाँ स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि बोलिया भूत जो आपके लोक देवता है ना, इनकी वाहन सवारी पूछे तो इनकी वाहन सवारी कौन है? अपने ऊंट है। और बोलिया
बोलिए भूत ऐसे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हें अपने जो माँ दुर्गा है उन माँ दुर्गा के अपने माँ दुर्गा के जो है 9वें बेटे या 8वें बेटे सॉरी माँ दुर्गा के बेटे के रूप में अपने किसकी पूजा की जाती है? तो याद रख लेना आप, माँ दुर्गा के बेटे के रूप में किसकी पूजा की जाती है? आपके बोलिए भूत लोक देवता की पूजा की जाती है, जिनका मंदिर आपके कहाँ है मित्रों? खमनोर राजसमंद में स्थित है। और इनकी वाहन सवारी पूछे क्या बताना है? ऊंट बताना है। चले अगले क्वेश्चन पर। वीरवर कल्ला जी के गुरु कौन थे? कल भी आया था ये प्रश्न। मैंने आपसे कहा था कि बालीनाथ जी किसके गुरु थे? एक तो आपके रामदेव जी के गुरु हैं और एक आपके किसके गुरु हैं मित्रों? हड़बू जी के गुरु। ये भी कल बात की थी हमने। तो रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु का नाम तो क्या है? बालीनाथ जी। मलीनाथ जी के गुरु पूछे तो इनके गुरु कौन है मित्रों? उगमस बाटी। अब तो याद हो गया होगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। उगमस बाटी। तलीनाथ जी के गुरु पूछे, इनके गुरु का नाम क्या है मित्रों? तलीनाथ जी के गुरु का नाम है अपने जालंधर नाथ। क्या नाम है मित्रों? जालंधर नाथ। और कल्ला जी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? योगी भैरवनाथ। याद रह जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोक देवता को बाती खत्री के नाम से जाना जाता है? मित्रों ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पिछला जो एग्जाम हुआ था रीट लेवल फर्स्ट का, इस रीट लेवल फर्स्ट के एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता को बाती खत्री के नाम से जाना जाता है? क्या तेजा जी को कहते हैं, देव बाबा, गोगा जी या कल्ला जी राठौड़? बताइए एक बार फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। हाँ दिव्या यहाँ से पढ़ लेना। चलो बहुत बढ़िया सही उत्तर है मित्रों। आपसे पूछा है कि बाती खत्री के नाम से किसको जाना जाता है? कल्लाजी राठौड़। ये दो नाम याद रख लेना मित्रों इनका। एक तो इन्हें अपने बाती खत्री के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इनको? बाती खत्री कहते हैं। और एक और नाम याद रखना आप, इनको अपने जुझारू वीर नायक के रूप में भी जाना जाता है। तो जुझारू वीर नायक भी किसे कहते हैं? अपने कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। बाती खत्री भी इनका नाम है। 4 हाथ वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, शेष नाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी, दूल्हे की वेशभूषा में मरने वाले लोक देवता, ये सब किसके नाम है? आपके कल्लाजी राठौड़ के नाम है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगले क्वेश्चन की, लोक देवताओं का कौन सा युग में बालीनाथ जी के शिष्य थे? अच्छा अभी बताया मैंने, हड़बू जी और अपने जो रामदेव जी, इन दोनों के गुरु का नाम क्या है मित्रों? बालीनाथ जी। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था। चलो अगला देखते हैं। राजस्थान में पवाड़े का मतलब क्या है? ये आपको बताना है। क्या लोक कथा है, लोकगीत है, या लोक साहित्य है, या लोक गाथा है? क्या आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बताओ फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आप सभी मित्रों का सहयोग है तो ये क्लास कंटिन्यू है मित्रों। और आप इस प्रश्नों का सही उत्तर दें फटाफट। चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड। सही उत्तर है मित्रों आपका। आपसे पूछे कि लोक गाथा क्या कहते हैं इसको? लोक गाथा। अब आपके जो पवाड़े हैं ना, ये पवाड़ों को क्या कहते हैं? लोक गाथा। कोई भी ऐसा महापुरुष जिसकी वीर गाथा जो गाई जाती है ना, उस महापुरुष की वीर गाथा को कहते हैं अपने पवाड़े। जिस वीर गाथा को हम क्या कह सकते हैं? लोक गाथा। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किसके द्वारा की गाई जाती है? लोगों द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। इसमें एक ऐसा स्थान देखो जो तेजाजी से रिलेटेड नहीं है। परबतसर, पिचियाक, एक स्थान है सुरसुरा और एक का नाम है खड़नाल। क्या आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बताओ फटाफट। बिल्कुल नीरज, पाबू जी की वीर गाथा को पवाड़े कहते हैं, सही है। चलो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कमलेश, देवकरण, अंजलि, ओम गुजर, इन्होंने अपने आंसर दिए हैं। कुसुम, दिव्या, बागचंद, अक्षत, कमलेश, सोनी जी, बहुत बढ़िया वेरी गुड। मित्रों इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछ रहा कौन सा स्थान अपने तेजाजी से रिलेटेड नहीं है? पिचियाक। ये पिचियाक नाम का कोई स्थान अपने देवी देवताओं से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये पिचियाक नहीं है। परबतसर आपको पता उनका मुख्य पूजा स्थल है। तेजाजी की मृत्यु स्थली सुरसुरा है और तेजाजी की जन्म स्थली कौन है? खड़नाल है। ये सब बातें कर चुके हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर पत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मलिनाथ जी और वीर कल्ला जी। बताइए अकबर के साथ में जो मुगल सेना थी उसके साथ युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे चित्तौड़ के आक्रमण के समय? और चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था इस समय। बताइए फटाफट कमेंट करके। क्या आंसर आएगा मित्रों? चलो डी बता रहे हैं, देखते हैं। बहुत बढ़िया। साथियों आपसे प्रश्न पूछा है कि अपने किस लोक देवता ने अकबर के साथ अपने चित्तौड़ के आक्रमण के समय युद्ध किया था? वीर कल्लाजी राठौड़। थोड़ा सा देखें आप,
ये जो अपने कल्लाजी राठौड़ है मित्रों, कल्लाजी राठौड़ के एक चाचा थे और कल्लाजी राठौड़ के चाचा का नाम हुआ करता था अपने जयमल राठौड़। क्या नाम था मित्रों? जयमल राठौड़। अब क्या हुआ कि अपने जो जयमल राठौड़ है अपने मेड़ता के राजा थे। कहाँ के राजा थे मित्रों? ये मेड़ता के राजा थे। अब ये मेड़ता के जो राजा थे, इस मेड़ता के समय क्या हुआ कि एक भारत में अपने मुगल शासक बना अकबर। इस अकबर ने क्या किया कि अपने 1561-62 का समय था और 1561-62 के समय अकबर ने किस पर आक्रमण कर दिया? मेड़ता पर। मेड़ता पर जब ये आक्रमण करता तो यहाँ मेड़ता का शासक कौन था? जयमल राठौड़। इस जयमल राठौड़ को अपने अकबर हरा देता है और अकबर का अधिकार कहाँ हो जाता है? मेड़ता पर। अब जयमल राठौड़ की एक बहन थी, इनकी बहन का नाम आता है अपने मीराबाई। मीराबाई का विवाह अपने मेवाड़ रियासत में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र अपने भोजराज के साथ हुआ था। अब राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। ये जो भोजराज है इसके अपने 3 भाई और थे। एक का नाम था विक्रमादित्य, एक का नाम था रतन सिंह और एक भाई का नाम था महाराणा उदय सिंह। अब क्या होता है मित्रों कि आपने जो अकबर है, ये अकबर अपने चित्तौड़ पर जब आक्रमण करता है ना, अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1567-68 ईस्वी में। उस समय अपने मेवाड़ या चित्तौड़ का जो शासक बना हुआ था, अपने मेवाड़ के शासक का नाम क्या था मित्रों? महाराणा उदय सिंह। अब महाराणा उदय सिंह यहाँ के शासक थे। उधर अपने क्या होता है कि जयमल राठौड़ बेचारा जब अपने मेड़ता हार गया ना, तो मेड़ता हारने के पश्चात ये जयमल राठौड़ किसके पास जाकर शरण ले लेता है? महाराणा उदय सिंह के पास जाकर शरण लेता है। अब इधर अपने अकबर किसकी तैयारी कर रहा था? चित्तौड़ को जीतने की तैयारियां कर रहा था और इधर अपने अकबर किस पर युद्ध करना चाह रहा था? अपने महाराणा उदय सिंह। अब क्या होता है कि महाराणा उदय सिंह तो अपने अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदयपुर में एक पहाड़ी मित्रों, गिरवा की पहाड़ी, इसमें चले जाते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी 2 बंदों को सौंपी जाती है। एक का नाम था जयमल राठौड़ और एक बंदे का नाम था फत्ता सिसोदिया। जयमल और फत्ता दोनों अपने अकबर की उस मुगल सेना के साथ भीषण संघर्ष करते हैं और उसमें अकबर जो था, इसमें अकबर की एक बंदूक हुआ करती थी मित्रों, अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। इस अकबर की संग्राम नामक बंदूक से अपने कौन घायल हो गया था? जयमल राठौड़। ये समाचार किसको पता लगे? इनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ को। कल्लाजी राठौड़ को जब ये समाचार लगे तो उन्होंने कहा कि मेरा विवाह बाद में भी हो सकता है, लेकिन मेरे चाचा को बचाना मेरा फर्ज बनता है। वो व्यक्ति कल्लाजी राठौड़ अपनी बारात को लेकर नहीं जाता है, जबकि अपने चाचा को बचाने के लिए उस चित्तौड़ के आक्रमण के समय उस युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर जाता है। जब चित्तौड़ की युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है और वहां देखते हैं कि मेरा जो चाचा है जयमल राठौड़ ये घायल हुए पड़े हैं और इन पर मुगल सेना के जो लोग हैं वो चढ़ते जा रहे हैं, अगर मेरे चाचा इसी जमीन पर पड़े रहे तो मेरे चाचा की मृत्यु हो जाएगी। मैं एक काम करूंगी, एक वीर योद्धा हूँ, एक जवान योद्धा हूँ, मैं मेरे चाचा जो है जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाता हूँ और कंधों पर बिठाकर उस कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा के साथ भयंकर युद्ध लड़ा था अकबर की उस मुगल सेना के साथ। इसीलिए 4 हाथों वाले लोक देवता और 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में किसको जाना जाता है? आपके कल्लाजी राठौड़। मित्रों, अपने जयमल राठौड़ को अकबर ने अपने एक प्रलोभन भी दिया था कि तू है ना एक काम कर, मुझे मेड़ता, ये तेरा जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ की चाबियां मुझे सौंप दे और मैं तुझे मेड़ता के साथ साथ क्या दे दूंगा? नागौर दे दूंगा। उस पर अपने जयमल राठौड़ का क्या रिप्लाई था मित्रों? इसने रिप्लाई किया था अकबर को कि हे अकबर, बुक ना मिटे मेड़तो, बुक ना मिटे नागौर, बुक ये राजपूतों की भूख अनोखड़ी, मरिया मिटे चित्तौड़। के मेरी भूख ना तो अकबर मेड़ता मिटा सकता है ना नागौर मिटा सकता है, मेरी भूख है तो राजपूतों की भूख है, ये तो मरने के पश्चात ही मिट सकती है। ऐसा बंदा कौन था? जयमल। और जयमल अपने जीजा के साथ लड़ा था, फत्ता सिसोदिया के साथ। अकबर ने अपने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर इन दोनों की गजारूढ़ प्रतिमाएं लगवाई थी। कौन से किले पर? आगरा के किले पर। ठीक है मित्रों, ये सब कहानी आपके किस लोक देवता की? अपने कल्लाजी राठौड़ की। तो याद रखना मित्रों, कल्लाजी राठौड़ है अपने जिन्होंने अकबर की चित्तौड़गढ़ जो आक्रमण है उसके समय मुगल सेना के साथ क्या किया था? भीषण संघर्ष किया था। ठीक है, सिर कटने के पश्चात भी अगले का दृढ़ लड़ता रहा। चलो बताइए अगला क्वेश्चन, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? बिल्कुल, कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए चलता रहना चाहिए। वेरी गुड भारती, क्या बात है। बागचंद जी, कौन से लोक देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं? सब जगह। तेजा जी, राजस्थान के आराध्य देव के रूप में पूजा की जाती है तेजा जी की। ठीक है, आप पूछ रहे हो आण किसे कहते हैं? कोई भी जो देवी देवता होता है उनकी जो कसम ली जाती है उसे कहते हैं आण। और बताइए कोई क्वेश्चन हो तो। बताइए फटाफट। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या आएगा? पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलूमंड गांव फलोदी। वेरी गुड, ये काफी बार पढ़ा अपन ने। तो पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव में हुआ था, जो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? आपका ये फलोदी जिले में पड़ता है। ये सही आंसर हो जाएगा। पांचोटा गांव ये कहाँ है? अपने जालोर में है, पंचमुखी पहाड़ी पर। आपने जो अपने तलीनाथ जी उनका क्या बना हुआ इस स्थान पर? मंदिर बना हुआ। ठीक है, जोधपुरिया जो गाँव है अपने जोधपुरिया धाम कहाँ पड़ता है? टोंक में, या देवनारायण जी का मंदिर है। ठीक है,
चलो, तेजाजी से रिलेटेड अपने निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल तेजाजी की जन्म स्थली बता रहा है, परबतसर आपसे पूछ रहा है मुख्य मेला स्थल है, सुरसुरा समाधि स्थल बता रहा है, और पनेर ननिहाल बता रहा है। क्या इसमें से गलत है मित्रों? सही आंसर का चुनाव कीजिए फटाफट। क्या आंसर आएगा इसका ABCD में से? भागचंद जी, नागों के देवता किसे कहा जाता है? नागों के देवता ऐसे तो अपने 4 देवता हैं, जैसे अपने सर्प रक्षक देवता के रूप में तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, केसरिया कुंवर जी हैं, हरि राम जी हैं। और ऐसे अगर जो दे दिया जाए तो चारों ऑप्शन में आए तो फिर आपको तेजा जी लगाना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा? डी आएगा, क्योंकि इसमें जो पनेर दिया है मित्रों, पनेर ये क्या बता रहा? ननिहाल। क्या ननिहाल था क्या? नहीं, पनेर गांव में तो इनका ससुराल था। और अपने पनेर गांव के एक रहने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम हुआ करता था अपने रायमल जी। इन रायमल जी की बेटी का नाम हुआ करता था पेमल। क्या नाम था? पेमल। और इस रायमल जी की बेटी पेमल दे का विवाह अपने किस लोक देवता के साथ हुआ था? तेजा जी के साथ, ये याद रखना। तो तेजा जी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? पेमल दे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी। बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा हुआ। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी। सही उत्तर का चुनाव कीजिए फटाफट। बताइए फटाफट क्या आएगा मित्रों। चलो, ए आंसर बता रहे हैं, देखते हैं। अभी तक अक्षत और भारती ने आंसर दिया है इसका ए। देखिए मित्रों, सही आंसर है आपका, गोगा जी ही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपने जिनका नाम है जसदान बिट्टू। क्या नाम है मित्रों? जसदान बिट्टू। और इनका पूरा नाम देखा जाए तो जसदान बिट्टू मेहा है। इन्होंने एक किताब लिखी और इनकी किताब का नाम है अपने गोगा जीरा रसावला। क्या नाम है मित्रों? गोगा जीरा रसावला। ये गोगा जीरा जो रसावला पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आपके जसदान बिट्टू मेहा। और इन्होंने ही अपने गोगा जी की वीरता का क्या किया? वर्णन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोगा जी। रामदेव जी में याद रख लेना मित्रों, रामदेव जी ने एक कविता लिखी थी और इनकी कविता का नाम क्या लिखोगे? 24 बाणियां। याद रह जाएगा। तो 24 बाणियां नामक कविता के जो लेखक है कौन हो जाएंगे? आपके रामदेव जी। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे? अपने कवि थे। और राजस्थान में जितने भी लोक देवता उनमें सबसे लंबा लोकगीत किसका? आपके रामदेव जी का है। चले अगले क्वेश्चन पर। मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कवि मैंने किया है। अब प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है, इसमें यूं कहना चाह रहा मुसलमानों के विरुद्ध। अब आपके गोगा जी जो है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने गायों की रक्षा करने के लिए 11 बार मुस्लिमों के खिलाफ आक्रमण किया और उस आक्रमण करते समय उस युद्ध में ये विजय रहे। महमूद गजनवी के साथ युद्ध पढ़ा आपने। तो गोगा जीरा जो रसावला इस पुस्तक है, इस पुस्तक में ही अपने गोगा जी की जो वीरता है उसका क्या किया गया? वर्णन किया गया। जबकि आप एक किताब देख रहे होंगे पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश जो पुस्तक है मित्रों, इसके लेखक कौन है? आपके आशा मोड़ जी। कौन है लेखक? आशा मोड़ जी। और आपके पूछा रहे कि पाबू प्रकाश पुस्तक के अनुसार पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाबू जी का जन्म अपने जूनाग्राम बाड़मेर में हुआ था, एक अप्सरा के गर्भ से। ये जानकारी भी कौन सी किताब देती है? पाबू प्रकाश। 24 बाणियां बता दी मैंने मित्रों आपको, रामदेव जी की है। पद्मावत पुस्तक पूछी जाए तो मित्रों याद रखना, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने आपके 1540 ईस्वी में एक किताब लिखी थी पद्मावत। और इस किताब की अगर आपसे भाषा पूछी जाए मित्रों की ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो आप याद रख लेना मित्रों, इस पुस्तक की जो भाषा है अपने, इसकी भाषा अपने कैसी है? इसकी भाषा है अपने अवधी। तो अवधी भाषा में किताब लिखी गई पद्मावत, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ? ये आप बताइए मित्रों, क्या आएगा आंसर? राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ? ये तेजा जी की बहन का नाम था राजल बाई। ठीक है वाकचंद, जिन्हें बुंगरी माता के नाम से जाना जाता है। किसमें हो गया बालोत्रा? चलो इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप तो फटाफट। चलो देखते हैं, किस लोक देवता के मंदिर में अपने बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके गोगा जी। क्या होगा मित्रों? गोगा जी। अब देखिए आपके इस प्रश्न का उत्तर गोगा जी कैसे आया। गोगा जी का एक मंदिर है मित्रों, आपके जिस मंदिर को कहा जाता है अपने गोगा मेड़ी मंदिर। क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। ये गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर है आपके, ये गोगा मेड़ी मंदिर अपने पड़ता है भादरा स्थान पर।
और बाद राजस्थान की बात करें नौहर तहसील, और बादरा नौहर तहसील के अलावा आपका जिला पूछे तो फिर कौन सा जिला हो जाएगा, हनुमानगढ़। ठीक है, ये अपने गोगामेड़ी मंदिर स्थित है। इस गोगामेड़ी वाले मंदिर को अपने राजस्थान में दुर्मेड़ी के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि यहाँ गोगा जी का अपने दड़ जाकर गिरा था, दुर्मेड़ी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माता एक मुस्लिम शासक है, उसका नाम है आपके फिरोज तुगलक, इसने इस मंदिर को बनवाया था। और इस मंदिर की आकृति अगर आपसे पूछे मित्रों, तो इस मंदिर की आकृति अपने कैसी है, मकबरा नुमा। कैसी आकृति है, मकबरा नुमा। जब ये फिरोज तुगलक इस मंदिर को बनवाता है तब इसमें एक शब्द लिखवाता है, और वो शब्द आपका कौन सा था, बिस्मिल्लाह। तो याद रखिएगा आपके गोगा जी के किस मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ, गोगामेड़ी मंदिर में लिखा हुआ। बाद में इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के एक राजा ने करवाया था, और वर्तमान स्वरूप आपके बीकानेर के किस राजा ने बनवाया, बीकानेर के राजा का नाम है अपने महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम है मित्रों, महाराजा गंगा सिंह। ये सब बातें आपके कौन से मंदिर से रिलेटेड हो जाएगी, अपने गोगामेड़ी वाले मंदिर से हो जाएगी, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है, हड़बू जी, मलिनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी। ये आप बता दो, बताइए फटाफट। बेंगटी गांव किस लोक देवता से रिलेटेड है, बिल्कुल सही आंसर है ज्योति अंजलि भारती का, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये किससे रिलेटेड है, अपने हड़बू जी। तो हड़बू जी का मंदिर कहाँ है, बेंगटी गांव। मैंने आपसे कहा था कि इनके समकालीन अपने एक शासक था मारवाड़ का, जिसका नाम क्या था, आपके राव जोधा। राव जोधा जब मंडोर जीत जाता है ना हड़बू जी के आशीर्वाद से, तो इनको कौन सा गांव भेंट करता है, बेंगटी गांव, जहाँ इनका मंदिर बना हुआ। बेंगटी गांव फलोदी जहाँ इनका मंदिर है, इनके मंदिर में अपने हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है, अपने बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा। हड़बू जी के मंदिर में अगर आपसे जो पुजारी पूछेगी कौन सी जाति के होते हैं, तो आप याद रखना मित्रों, ये कौन सी जाति के होता है, अपने सांकला राजपूत होते हैं। कौन होते हैं, सांकला राजपूत। तो ये भी याद रख लेना, सांकला राजपूत अपने हड़बू जी के मंदिर में पुजारी होते हैं। और तुम्हें पूछे ये बेंगटी गांव में हड़बू जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इस मंदिर का निर्माण 1721 में हुआ था, और मारवाड़ के एक राजा ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। उस मारवाड़ के शासक का नाम क्या है मित्रों, अजीत सिंह। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है मित्रों, कि 3 जून 2024 से पुराने विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष फीस में छूट है, और नया बैच प्रारंभ हो रहा है 8 बजे से। आरपीएफ कांस्टेबल जो रेलवे पुलिस फोर्स होता है उसका बैच स्टार्ट हो रहा है, एक एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सभी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जो फाउंडेशन बैच होगा मित्रों। और इस बैच की तारीख क्या होगी, 3 जून। तो आप में से अगर कोई साथी इसकी तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ जुड़ सकते हैं, और इस वाले जो अपनी जो तैयारी है इस कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है, ये बताइए। आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है, मलिनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। बताइए फटाफट। भागचंद आज सारे प्रश्न पूछ लेगा। हड़बू जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। ठीक है, विनोद जी प्रणाम। बिल्कुल भाई, 490 नंबर आ रहे तो हो सकता है, संभावना है। चलो बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है आप लोगों ने, और इस प्रश्न का सही उत्तर एक दो विद्यार्थियों ने ही दिया है सही उत्तर। देखिए मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा तेजा जी। देखिए आप, आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पशु मेले से रिलेटेड, यहाँ ध्यान देना। पशु मेले से रिलेटेड अपने देवता में 3 प्रश्न हैं। अगर आपसे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला पूछे, सबसे प्राचीनतम पशु मेले का नाम है मलिनाथ पशु मेला। क्या नाम है, मलिनाथ पशु मेला। कहाँ लगता, ये तिलवाड़ा में लगता, तिलवाड़ा पड़ता आपके बालोतरा में। ठीक है, अगर आपसे पूछे राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, किसकी दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला 2019 से पहले तेजा जी का हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में जसवंत सागर पशु मेला है। कौन सा मेला है, जसवंत सागर पशु मेला है, जो भरतपुर में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत कृष्ण सिंह ने अपने दादा जसवंत सिंह की स्मृति में की थी, और आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक ये आयोजित होता है। और एक और प्रश्न तुम्हें पूछे कि आय की दृष्टि से राजस्थान का
दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला बताइए, तो उस पशु मेले का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? तेजाजी पशु मेला। क्या नाम हो जाएगा? तेजाजी पशु मेला। अब ये आय की दृष्टि से कब बना दूसरे नंबर पर? तो ये 2019 के पश्चात बना। 2019 से पहले आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन हुआ करता था? तेजाजी पशु मेला हुआ करता था, जो आपके राजस्थान में एक स्थान पर आयोजित होता है, परबतसर स्थान पर। पहले ये नागौर में पड़ता था मित्रों, अभी वर्तमान में आपके कौन से जिले में पड़ता है? डिडवाना कुचामन में पड़ता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो आय की दृष्टि से दूसरा पशु मेला किसकी स्मृति में पड़ता है? तेजाजी की स्मृति में। चले अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल, चलो, रायका रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता है। काफी बार पढ़ा दिया मैंने कि रायका रेबारी जो जाति अपने क्या काम करती है? ऊंट पालन का कार्य करती है। और ऊंट पालन का कार्य करती है तो ऊंटों के देवता के रूप में या ऊंट रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? आपके पाबूजी की पूजा होती है। पढ़ लिया हमने, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर। तेजाजी विकास बोर्ड, ये करंट का क्वेश्चन है मित्रों, और अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे थोड़े लेटेस्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में। बताइए तेजाजी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 2 मार्च 2021, 2 मार्च 2022, 2 मार्च 2023 और 2 मार्च 2024। क्या आंसर आएगा इसका? ऑल विजुअल, गुड इवनिंग। चलो बताइए फटाफट। अक्षत सी बता रहा है इसका आंसर, देखते हैं अभी। दिव्या सी बता रही है, ज्योति भी सी बता रही है। देखिए मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है अभी तक 2-3 साथियों ने, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2 मार्च 2023। 2 मार्च 2023 को अपने राजस्थान में तेजाजी के नाम पर एक विकास बोर्ड बनाया गया है मित्रों। और इस तेजाजी विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? 2 मार्च 2023 को। इसका गठन राजस्थान सरकार के एक डिपार्टमेंट ने किया, और राजस्थान के किस डिपार्टमेंट ने किया था उसका नाम है अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या नाम है मित्रों? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब सामाजिक न्याय एवं जो अधिकारिता विभाग है मित्रों, इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने गठन किया था अपने तेजाजी विकास बोर्ड का। ये तेजाजी विकास बोर्ड इसलिए बनाया गया तेजाजी के मंदिरों का विकास करने के लिए। इस विकास बोर्ड में कितने सदस्यों को शामिल किया जाएगा? इसमें आपके 9 सदस्यों को रखा जाएगा। कितने सदस्यों को? 9 सदस्यों को रखा जाएगा। अब इसका जब गठन हुआ था उस समय ये डिपार्टमेंट के जो मंत्री थे उनका नाम था अपने टीकाराम जूली। क्या नाम था मित्रों? टीकाराम जूली। तो जूली जूली को याद रख लेना, टीकाराम जूली साहब है। और ये टीकाराम जूली अभी वर्तमान में, ये जो अभी वर्तमान में विधानसभा चल रही है, इसके नेता प्रतिपक्ष है। पहले अपने कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री थे मित्रों? ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री। इसी विभाग ने तेजाजी विकास बोर्ड का गठन किया था। और अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा रहे कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का मंत्री कौन है, तो अभी वर्तमान के जो ये इस विभाग के जो डिपार्टमेंट के हेड या मंत्री हैं उनका नाम है मित्रों आपके अविनाश गहलोत। क्या नाम है? अविनाश गहलोत। तो अविनाश गहलोत अभी इस विभाग के मंत्री हैं, जबकि टीकाराम जूली अभी वर्तमान में क्या है? अपने नेता प्रतिपक्ष है। अभी फिलहाल जो विधानसभा चल रही है उसमें इनको क्या पद दिया गया? नेता प्रतिपक्ष। ये सब स्टोरी आपके कौन से बोर्ड से हो गई? तेजाजी विकास बोर्ड से हो गई। ठीक है, चलो और देखते हैं। बिल्कुल, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय द्वारा तेजाजी शोध संस्थान की स्थापना की गई? मित्रों इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगा लेना आप, और आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर छपेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है मित्रों। बताइए अपने तेजाजी विकास शोध संस्थान की स्थापना किसने की? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। क्या आंसर आएगा इसका? अक्षु गुड इवनिंग। बताइए मित्रों फटाफट, क्या आंसर आएगा? तेजाजी शोध संस्थान की स्थापना किस यूनिवर्सिटी ने की थी? देखिए मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। और आप याद रखना, इस विश्वविद्यालय जोधपुर ने अपने कौन सी संस्थान की स्थापना की है? तेजाजी शोध संस्थान की स्थापना की। ये संस्थान क्या काम करेगा कि जो तेजाजी हैं अपने, इन तेजाजी के ऊपर रिसर्च करने का काम करेगा। तो याद रखना, तेजाजी शोध संस्थान की स्थापना 2023 में राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी ने की थी? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कहाँ स्थित है? अपने जोधपुर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के गीत विश्व मौखिक साहित्य में लिखे गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। राजस्थान के ऐसे देवता का नाम बताइए जिनके गीतों को अपने विश्व मौखिक साहित्य में लिखा गया? तेजाजी, गोगा जी, रामदेव जी और देवनारायण जी। क्या आएगा आंसर? बताइए फटाफट, आंसर क्या आएगा? विश्व मौखिक साहित्य में किसके गीतों को लिखा गया?
हाँ, अब इस प्रश्न में तुक्के मार दो तुम जम के ना। चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है। तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। सी डी। आप सभी जितने भी मित्र इस समय उत्तर दे रहे हैं, सबके सब मित्र वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों होगा तेजा जी। क्या होगा? तेजा जी। तेजा जी ऐसे लोक देवता हैं जिनकी आराधना में अपने जो गाए जाते गीत उनको कहते हैं तेजा टेर। और तेजा जी के गीतों को अपने विश्व मौखिक साहित्य, ये अपने एक किताब है, इस विश्व मौखिक साहित्य में लिखा गया। याद रखना, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में लिखा गया। वो राजस्थान के आपके कौन से देवता हो जाएंगे? तेजा जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को चमत्कारी पुरुष कहा जाता है? ये आप बता दो, कल बताया था मैंने आपको ये। हाँ हाँ, तुम जिंदा हो, मजाक किया था मैंने। ये प्रश्न बताओ, चमत्कारी पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैं ऐसी बातें तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है ना, और क्वेश्चन का आंसर जब अपन पूछते हैं तब आपको देखने में दिक्कत हो जाती है। चलो, एक दो साथियों ने सही उत्तर दिया है इस प्रश्न का। आपके देवनारायण जी जो है इनको अपने चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? चमत्कारी पुरुष। अब देवनारायण जी को चमत्कारी पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि देवनारायण जी का जन्म अपने 1243 ईस्वी में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी के दिन हुआ था। इनका जन्म अपने मालासेरी डोंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालासेरी डोंगरी। मालासेरी डोंगरी स्थान अपने भीलवाड़ा जिले की एक तहसील में पड़ता है, आसीन तहसील। यहाँ इनकी जन्म स्थली है। देवनारायण जी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। देवनारायण जी ने अपने इस मालासेरी डोंगरी में कोई एक बावड़ी, मित्रों उस बावड़ी का नाम है तांबेसर नामक बावड़ी। इस तांबेसर नामक बावड़ी में देवनारायण जी ने अपने कमल के फूल पर क्या लिया था? अवतार लिया था। तो कमल के फूल पर अवतार लिया, अवतरित हुए, इसलिए अपने राजस्थान के लोक देवता जो देवनारायण जी है इनको अपने चमत्कारी पुरुष के रूप में जाना जाता है। याद रह जाएगा। तो चमत्कारी पुरुष कौन हो जाएंगे आपके? ये देवनारायण जी हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी फट पर 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया, बताइए फटाफट। ये भी बता दिया पहले। किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी हुआ है? हाँ, टोंक में जोधपुरिया धाम है, बिल्कुल सही है, जहाँ बगड़ावतों की वीर गाथा के चित्र बने हुए हैं। हाँ, ओलिज विल सही कह रहा, मेरा फेमस डायलॉग है ना, वीर गति को प्राप्त। चलो सही आंसर है इसका। और एकमात्र ऐसे लोक देवता अपने देवनारायण जी जिनकी फड़, अब मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से होता है। और आपसे मुझे इनकी फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? इनकी फड़ पर अपने डाक टिकट जारी हुआ था 2 सितंबर 1992। कब हुआ था? 2 सितंबर 1992। और इनकी फड़ पर डाक टिकट कितने रुपए का जारी हुआ था? 5 रुपए का। अगर मित्रों दो क्वेश्चन हो रहे, अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी पर अपने डाक टिकट कब जारी हुआ, तो देवनारायण जी की फड़ पर तो डाक टिकट जारी होता 2 सितंबर 1992। पर स्वयं देवनारायण जी की बात करें ना, तो देवनारायण जी पर आपका डाक टिकट जारी हुआ था 5 सितंबर 2011 को। और ये डाक टिकट जारी हुआ था अपने 5 रुपए का। इस डाक टिकट को जारी करने वाले आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन थे? सचिन पायलट साहब थे। और सचिन पायलट साहब ने अपने देवनारायण जी के इस डाक टिकट का विमोचन राजस्थान के कौन से जिले में किया था मित्रों? अजमेर जिले में किया था। ये भी याद रखना। एक आपके लोक देवता है तेजा जी, जिन पर भी डाक टिकट जारी हुआ। और तेजा जी पर आपका जो डाक टिकट जारी हुआ था, इनके ऊपर 7 सितंबर को जारी हुआ था, 7 सितंबर 2011 को। और इनके ऊपर भी 5 रुपए का हुआ था, सचिन पायलट ने ही किया था। और तेजा जी के ऊपर डाक टिकट का जो विमोचन किया गया था, ये सचिन पायलट साहब द्वारा कहाँ किया गया था? खरनाल गांव में किया गया था। और खरनाल गांव कहाँ पड़ता है आपका? नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रख लोगे। तेजा जी की जन्म स्थली, ये सब बातें होगी डाक टिकट से रिलेटेड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किससे होता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है इनकी फड़ का वाचन। अब एक प्रश्न और कमेंट में करके बता दिया आप, कमेंट करके कि जंतर वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? क्या सुशीर, तत्, घन और अवनत? इस प्रश्न का उत्तर देना। अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं। बताओ, किस ख्यात के अनुसार गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध नहीं किया? इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लेना।
ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध नहीं किया था। ऐसी जानकारी आपकी एक किताब देती है, उस बुक का नाम बताइए, क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, जंतर एक तत्व वाद्यंत्र है, वेरी गुड, सही है आप सभी का आंसर। अब इसका आंसर बता दो। ओलिजवेल डाक टिकट क्या होता है? कोई भी देवी देवता होता है ना, उनकी जो मंदिर में जो मूर्ति होती है उस पर डाक टिकट जारी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि किसी भी कार्य को जब उनके मंदिर में किया जा रहा है ना, तो फर्जीवाड़े तरीके से उनके मंदिर में जो कार्य हो रहा वो नहीं हो और सरकार के एक प्रूफ के माध्यम से हो, इसलिए डाक टिकट जारी करवाती है। वेरी गुड, क्या बात है। दिव्या, नीरज, अक्षत, मीना, आरती, वर्षा, कुसुम, इन सभी का सही आंसर है दयाल दासरी ख्यात। बीकानेर के एक राजा थे अपने रतन सिंह राठौड़, और बीकानेर के राजा रतन सिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान थे दयाल दास। उन्होंने एक किताब लिखी थी अपने दयाल दासरी ख्यात। ये दयाल दासरी ख्यात और एक आपके प्रशस्ति है मित्रों, उस प्रशस्ति का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। क्या नाम है? रणकपुर प्रशस्ति। ये जो आपके रणकपुर प्रशस्ति है और दयाल दासरी जो ख्यात है, ये दोनों ये जानकारी देती है कि आपके महमूद गजनवी ने किसके साथ युद्ध नहीं किया था? गोगा जी के साथ में युद्ध नहीं किया था, बल्कि गोगा जी ने, ये दोनों ये जानकारी देती है कि गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया था? इनके मौसेरे भाइयों के साथ युद्ध किया था। उनका नाम क्या था? अपने अर्जन सर्जन। याद रखिएगा मित्रों, जबकि हमें पता है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, लेकिन एक तो आपकी रणकपुर नाम की एक प्रशस्ति है, एक तो ये है, और एक आपके दयाल दासरी जो ख्यात है, ये दोनों ऐसी पुस्तकें हैं जो जानकारी देती है कि अपने गोगा जी ने किसके साथ युद्ध नहीं किया? मोहम्मद गजनवी के साथ। रणकपुर प्रशस्ति के अगर लेखक पूछा जाए तो मित्रों याद रखना आप, देपाक है। कौन है इनके लेखक? तो देपाक इनके लेखक हो जाएंगे। रणकपुर आपको बताओ तो रणकपुर स्थान पर अपने ये पाली में पड़ता है, और रणकपुर में एक जैन मंदिर बना हुआ। कौन सा मंदिर है मित्रों? जैन मंदिर बना हुआ, जो अपने भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ कह सकते हैं या भगवान ऋषभ देव कह सकते हैं, ये जैनों का एक मंदिर है और जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। और याद रखिएगा मित्रों, ये रणकपुर का जो जैन मंदिर है आपके, ये 1444 खंभों पर बना हुआ, इसलिए इसे स्तंभों का वन या स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, रणकपुर के जैन मंदिर। याद रखिएगा ये। तो ये प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके दयाल दासरी ख्यात। ठीक है, चलो। किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? ये आंसर आपको बताना है। क्या आंसर आएगा इसका? बताइए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, दिव्या ने बता दिया था, रणकपुर प्रशस्ति। जिसने पढ़ रखा है वो दे देगा फटाफट जवाब, और ऑफलाइन में पढ़े हो आप तो आपको सब पता है ही सही। चलो, डी बता रहे हैं सही आंसर है मित्रों। शकुन शास्त्र की ज्ञाता आपके किसको किसको कहते हैं? हडबू जी को। ठीक है, याद रखना। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? अभी बताया था मलिनाथ जी का राम के मेला पड़ता है तिलवाड़ा बालोतरा में। ठीक है, याद रखना। फिर आप सभी अगर मित्रों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो इसका रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है हमारे दिव्य दृष्टि संस्थान में, केवल और केवल कितने रुपए में? 199 रुपए में। ठीक है, चलो। किस धार्मिक स्थल को राजस्थान सरकार द्वारा नगर पालिका का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये नगर पालिका का दर्जा दिया राजस्थान सरकार ने इसको 2023 में। बताओ, ये करंट का क्वेश्चन है। मालासेरी, डूंगरी, कोलू गांव, रामदेवरा, देवमाली। क्या आंसर आएगा? नगर पालिका का दर्जा किस धार्मिक स्थल को दिया गया? बताइए। चलो, सही आंसर है रामदेवरा। ये रामदेवरा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर जिले में। रामदेव जी का यहाँ मुख्य पूजा स्थल है, समाधि स्थल है। इनके मंदिर में पगलियों की पूजा होती है, और रामदेव जी के मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता मन्नत पूर्ण होने के पश्चात। ठीक है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। इस रामदेवरा स्थान को अपने क्या बना दिया गया? नगर पालिका। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धार्मिक स्थल को भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया? वेरी गुड, क्या बात है। एक स्कीम है मित्रों आपकी, उस स्कीम का नाम है प्रसाद योजना। ये प्रसाद योजना आपके 2015 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। कौन सी गवर्नमेंट ने चलाई थी? केंद्र सरकार ने। प्रसाद योजना का डिपार्टमेंट पूछा जाए तो इसका संबंध अपने पर्यटन विभाग से है।
कौन सा डिपार्टमेंट से? पर्यटन विभाग से। अब मुझे आप प्रश्न का एक प्रश्न बताइए कि वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर पहले तो। बागचंद जी, डालीबाई का कंगन भी रामदेवरा में ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, 2-3 मित्रों ने सही उत्तर दिया। नीरज, आरती मीणा और सोनी अक्षत, इनका सही उत्तर है मालासेरी डूंगरी जो स्थान है अपने, ये अपने आपने कहाँ पड़ता? आसीन तहसील भीलवाड़ा में पड़ता है। मैं अभी आपको बता रहा था ये किसकी जन्म स्थली है? भगवान देवनारायण जी की जन्म स्थली है। अभी 2024 में देवनारायण जी की 1112वें नंबर की जयंती मनाई गई। और 1112वें नंबर की जयंती कब मनाई थी? ये मनाई गई थी अपने माघ महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को। इस माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देवनारायण जयंती का आयोजन किया गया। 2024 में इस माघ शुक्ल सप्तमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुर्जर समाज के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और धार्मिक स्थल को बढ़ावा देने के लिए अपने मालासेरी डोंगरी को किस में शामिल किया? प्रसाद योजना में, जिसका संबंध आपके पर्यटन से है। यानी प्रसाद योजना के तहत इस स्थान का क्या किया जाएगा? अपने विकास किया जाएगा। और राजस्थान पर्यटन विभाग की अभी जो वर्तमान में मंत्री है उनका नाम है अपने दिया कुमारी जी। और आपको पता राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। तो दिया कुमारी जी ही को अपने कौन सा डिपार्टमेंट दे रखा है? पर्यटन विभाग दे रखा है, ठीक है, याद रह जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक देवता के मंदिर में हक लाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता? वीर भत्ता जी, वीर खेतला जी, वीर बिग्गा जी और वीर बावसी। बताओ किस लोक देवता के मंदिर में हक लाने वाले बच्चों का इलाज होता है? क्या आंसर आएगा? हक लाने वाले बच्चों का इलाज होता है बी और सी में उलझ रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वीर खेतला जी। खेतला जी को अपने क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें ही अपने ग्राम रक्षक देवता भी कहा जाता है। खेत्रपाल, क्षेत्रपाल सब इनके नाम है। इनका मेन मंदिर कहाँ है? सोनाना ग्राम पाली में है। और खेतला जी के सर्वाधिक मंदिर अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। खेतला जी का मेला बढ़ता है हिंदू नववर्ष के दिन, चैत्र शुक्ल एकम के दिन इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता मेला? सोनाना ग्राम पाली में। और खेतला जी के मंदिर में ही अपने कौन से बच्चों का इलाज होता है? हकलाने वाले बच्चे, जो बच्चे अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते उन बच्चों का इलाज आपके किस देवता के मंदिर में होता है? हकलाने वाले बच्चों का इलाज किसके मंदिर में? खेतला जी। वीर बावसी का नाम आया। वीर बावसी अपने आदिवासियों के लोक देवता माने जाते हैं और इनका मंदिर पूछे तो काला टोकरा स्थान पर है। ये काला टोकरा स्थान आपके कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। वीर बिग्गा जी बता दिया मैंने, इनका जन्म स्थान रीडी बीकानेर में है और ये अपने जाखड़ समाज के क्या माने जाते हैं? कुल देवता। अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता कौन है? वीर पत्ता जी। जन्म स्थान या मंदिर कहाँ है? सातुग्राम जालोर में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीणाओं के आराध्य देव बुरिया बाबा का मंदिर सिरोही जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? आपको याद हो तो मैंने बता दिया था मित्रों, सिरोही जिले में अपने सुकड़ी नदी के किनारे अपने बुरिया बाबा का मंदिर बना हुआ। और बुरिया बाबा का मंदिर ये कौन से गांव में? आपके पोसलिया गांव में है। कहाँ है मित्रों? पोसलिया गांव। ये पोसलिया गांव आपके शिवगंज तहसील में पड़ता है मित्रों। और शिवगंज तहसील आपकी कौन से जिले की है? सिरोही। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है मित्रों और आप इस प्रश्न का उत्तर देना कि आपके जो पोसलिया गांव में अपने जो बुरिया बाबा का मेला बढ़ता है ये मेला कौन सी तारीख को बढ़ता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए फटाफट, क्या आएगा? इतने में मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को राज्य क्रांति के जनक कहा जाता है? राज्य क्रांति के जनक देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी और तल्लीनाथ जी। बताओ फटाफट। राज्य क्रांति के जनक, देखो थोड़ा सा, तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ अपने पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता ना, उसे ओरण कहते हैं, ओरण के देवता। उसके अलावा तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति प्रेमी देवता। और किसी जहरीले कीड़े के काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम की क्या बांधी जाती है? तांती बांधी जाती है, ये भी याद रख लेना। और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देवनारायण जी।
क्यों? क्योंकि देवनारायण जी का एक भाई था और देवनारायण जी के भाई का नाम क्या था? मेंदु। सबसे पहले देवनारायण जी ने अपने भाई मेंदु को बिनाई, एक स्थान है जो पहले अजमेर में था, अभी केकड़ी में है, यहाँ का राजा बनाया था और राज्य में सबसे पहले राजा बनाने की क्रांति की शुरुआत की थी। इसलिए आपके राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी को राज्य क्रांति के क्या कहा जाता है मित्रों? राज्य क्रांति के क्या कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देवनारायण जी हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सर्वाधिक चित्रांकन वाली पढ़ किस लोक देवता की है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 13 से 15 अप्रैल तारीख है उसकी। चलो ये बताओ, सर्वाधिक चित्रों वाली पढ़ किस लोक देवता की है? देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी और पाबू जी। चलो बिल्कुल सही उत्तर भी है। एक लोक देवता आपके देवनारायण जी। इनकी पढ़ की क्या क्या विशेषता है? एक तो आप याद रखना मित्रों, सर्वाधिक प्रसंगों, प्रसंगों मतलब कहानियां इसमें लिखी हुई है। उसके अलावा इस पर सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं, सर्वाधिक चित्रांकन वाली है। उसके अलावा ये सबसे प्राचीनतम फड़ है। उसके अलावा ये सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं और मेरा क्वेश्चन यह है, देवनारायण जी की फड़ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना। चलो अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? बता रखा मैंने, ये मलिनाथ जी ने चलाया कुंडा पंथ। ठीक है, हरि कीर्तन सभा का आयोजन करवाया था 1399 में और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम क्या आपके? कामड़िया पंथ। क्या नाम है मित्रों? कामड़िया पंथ। एक और पंथ बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता। एक पंथ और है जिसका नाम है 11 डोरा पंथ। 11 नियमों के साथ एक लोक देवी है अपने, उनका नाम है आई माता, जो अपने रामदेव जी की शिष्या के रूप में पूजी जाती है। इन आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था? 11 डोरा पंथ। चलें अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। किस लोक देवता को ओरण के देवता कहा जाता? देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। अभी बता रहा था मैं, ऐसा स्थान जहाँ पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता ओरण कहलाता है। और ओरण के देवता कौन कहलाता है? आपके तलीनाथ जी। ये आंसर है इसका। वीर बावसिका मंदिर कहाँ स्थित है? वीर बावसिका मंदिर अभी बताया था मित्रों। वीर बावसिका मंदिर आपके काला टोगरा स्थान पर है। कौन से स्थान पर? काला टोगरा। अब बता दो ये कौन से जिले में है? और आपसे पूछे वीर बावसी किसके लोक देवता माने जाते हैं? अपने आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। किस रूप में? आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता। तो आप बता दो फटाफट करके, काला टोगरा स्थान कहाँ है आपका स्थित? बिल्कुल आपका सही उत्तर आया है और ये कौन से जिले में? आपका सिरोही में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलिनाथ जी ने किसके कहने पर गुरु उगमस वाटी से योग की दीक्षा प्राप्त की थी? रूपादे, कमलादे, नेतलदे, जीर्ण अपने जीर्णादे। ये क्वेश्चन आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एग्जाम में 2023 में आया था मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। किसके कहने पर गुरु उगमस वाटी से योग की दीक्षा ली थी मलिनाथ जी ने? क्या उत्तर होगा मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ फटाफट। बिल्कुल अक्षु कह रहा है ए आएगा। देखते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है, मलिनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर इन्होंने क्या ली थी? योग की दीक्षा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि रूपादे का मंदिर राजस्थान के कौन से स्थान पर है? बताइए आप ये कमेंट करके फटाफट बताना ये प्रश्न भी। और वो पहला जो प्रश्न है आपने आंसर ही नहीं दिया। आरती मीना ने जरूर बताया 4:3। देखते हैं। चलो, किस लोक देवता को मृगी रोग निवारक देवता कहा जाता? देव बाबा हरि राम जी और एक आपके रूपनाथ जी और झुंझार जी। मृगी रोग निवारक देवता पूछे मित्रों, तो मृगी रोग निवारक देवता आपके किसको कहते हैं? झुंझार जी को। ठीक है, चलो, किस लोक देवता ने अपने जीवन काल में 84 नियमों का पालन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। किस लोक देवता ने अपने जीवन काल के दौरान 84 नियमों का पालन किया था? बताओ कमेंट करके। वैशाली, राधे कृष्णा, बिल्कुल दिव्या, रूपादे बरसात की देवी है। डेस्परेट कैंडिडेट राज्य क्रांति के जनक देवनारायण जी हैं। बिल्कुल बागचंद जी, माला दालनी है, माला जाला स्थान है बालोतरा में, वहाँ इनका मंदिर है। ठीक है, चलो सही आंसर आया है, किस लोक देवता ने 84 नियमों का पालन किया था? अभी तक एक भी मित्र ने सही उत्तर नहीं दिया। ठीक है, सबका सब गलत है।
देखिए डेस्परेट वो राज्य क्रांति के जनक क्यों कहलाते हैं? ऐसा हुआ था कि देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज बगड़ावत, जो अपने बिना केकड़ी के शासक दुर्जन साल के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। देवनारायण जी के एक भाई थे मेंदु, जिनको अपने दुर्जन साल के बेटे सातल पातल पकड़कर उनके बिनाई में लेकर चले जाते हैं, नौकर बना लेते हैं। नौकर बनाने के पश्चात देवनारायण जी का जन्म होता। उसके पश्चात देवनारायण जी को पता लगा कि मेरे भाई मेंदु को इन्होंने नौकर बना रखा है, जबकि वास्तव में मेरा भाई यहाँ का राजा होना चाहिए और इन लोगों ने अपने अधिकार छीन रखे। देवनारायण जी अपने बिनाई के शासक दुर्जन साल के बेटे सातल पातल को मारकर अपने भाई मेंदु को वहां का राजा बनाते हैं और वहां का राजा बनाकर सबसे पहले राज्य में क्रांति की शुरुआत करते हैं राजा बनाकर, इसलिए उन्हें राज्य क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब चलो इस प्रश्न का सही उत्तर देखो, किस लोक देवता ने अपने जीवन काल में 84 नियमों का पालन किया था? ऐसे लोक देवता आपके कौन हो जाएंगे मित्रों? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ है? आपके जोड़ाग्राम नागौर में है, जहाँ अपने सांप की बाम्बी की पूजा की जाती और इनके चरण कमल को पूजा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाई भोज मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कल ही बताया था मैंने सवाई भोज मंदिर आपके कौन सी नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे। याद रखना। पाटन गुजरात शासक मिर्जा खां से किस लोक देवता ने गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और आज के इस लोक देवता के एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है। और कल मैं आपको लोक देवियों वाले टॉपिक के प्रश्न करवाऊंगा। लोक देवता के 200 क्वेश्चन थे और मैंने इन 200 क्वेश्चन को लगभग 500 से 700 क्वेश्चन में लेकर गया हूं मैं, और मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें। ये बता दो फटाफट कमेंट करके, क्या आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऐसे लोक देवता का नाम बताना है जो पाटन गुजरात का एक शासक था मिर्जा खां, उससे गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध किया था। बताइए आंसर क्या आएगा मित्रों? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सी। बता सकते हो? हमारी टेक्निकल टीम देखो, देवता नहीं पढ़ती फिर भी वो तक बता देती है, आप तो आराम से बता सकते हो। बाबूजी ऐसे लोक देवता जिन्होंने अपने गायों की रक्षा करने के लिए पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां के साथ की गायों की क्या की थी? रक्षा की थी और उसके साथ युद्ध किया था। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, जो आप कमेंट करके बताना। एक तो आपको प्रश्न का आंसर देना है कि अपने राजस्थान में देवनारायण जी के नाम का एक विकास बोर्ड है, इस देवनारायण विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसको आप क्लास खत्म होने के पश्चात लिखना, ताकि मैं इस प्रश्न के आंसर देख सकूं। एक प्रश्न तो ये आपको बताना अध्यक्ष कौन है। दूसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं मित्रों कि राजस्थान के किस लोक देवता, राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में पुजारी या बोपे की वंश वृद्धि नहीं होती? एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान देना, आलम जी का पशु मेला दोगदरा बाड़मेर में कब आयोजित होता है? 3 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपके वीर पत्ता जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं। आपसे पूछा जाए रामदेव जी का ऐसा मंदिर बताइए जो हवा में झूलते हुए प्रतीत होता है। हवा में झूलते हुए प्रतीत होता है। एक और क्वेश्चन है मेरा। प्रश्न है, हल्दीना नामक स्थान अलवर जिले में है, यह स्थान कौन से लोक देवता को समर्पित है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जिस भी साथी ने क्लास देखी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मित्रों। अगर इसका कोई प्रश्न आपको नहीं आए तो कल की लाइव जो क्लास रहेगी 7 बजे, उसमें इस प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे आप सभी साथियों के साथ वापस। और कल का जो आपका टॉपिक रहेगा, आपके टॉपिक रहेगा राजस्थान की लोक देवियाँ। तो देवता पढ़ दी हमने, उसके पश्चात हमें क्या पढ़ना है? लोक देवियाँ पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का शुक्रिया।